मेरा एक प्रश्न है कंकर मुंजारे जी से कि वो ये बात स्पष्ट करें जो उन्होंने रैली भी निकाली थी और कल भी अपनी बात में बोला कि 100 ईवीएम मशीन पेटी बदली गई। या तो अब प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि इन पर अपराध दर्ज किया जाए, क्योंकि जनमत का ये कहीं ना कहीं अपमान है, जो अपमान इन्होंने 2013 में भी किया था, लगातार करते आए हैं। और ये अपनी हार के कारण ईवीएम मशीन की अदला बदली और दुनिया भर के झूठे आरोप लगा के इस तरह से करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उन मतदाताओं का अपमान करते हैं जो निष्पक्ष हुए मतदान में अपना मत का प्रयोग करते हैं। आज हमारी हार हुई, हमने हार को, हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसका निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर कर रहे हैं। तो ऐसा ही उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 100 ईवीएम पेटी बदलने का जो आरोप लगाया था, अब उसको वो सिद्ध करके बताएं और कौन सी विधानसभा में उसका प्रभाव आया ये वो बताएं। और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर अपराध दर्ज करा जाए जिससे भविष्य में इस तरह की कभी बयानबाजी करके आम जनों को भ्रमित ना किया जाए। क्योंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से 2013 के चुनाव परिणामों को लेकर भारी भ्रम फैलाया गया और भ्रमित होकर मतदाता ने कहीं ना कहीं आक्रोश में भी हमारे खिलाफ वोट किया। और आज फिर वही, अगर ये चुनाव में हार देख लेते तो कहीं ना कहीं वही डाक मतपत्र और ईवीएम पे आरोप जड़ देते। लेकिन अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि हमको जनता ने जिता दी। तो ये इस बात का जवाब कहीं ना कहीं कंकर मुंजारे जी को, अनुभव मुंजारे जी को देना चाहिए, आम जनों के बीच में देना चाहिए, हमें नहीं। जिनका ये अपमान करते हैं उन्हें देना चाहिए। और जनादेश का जैसे हम सम्मान करते हैं, इन्हें भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से भ्रम और झूठ नहीं फैलाना चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने मिलकर आम जनों को ठगा है, ऐसा कम से कम राजनीतिक परिदृश्य में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आकर आप कांग्रेस का काम करते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, वहाँ गोंडवाना से लड़ते हैं, गोंडवाना से लड़के, जैसा गुड्डा भैया ने बताया, कांग्रेस में वोट शिफ्ट करते हैं। तो ये ऐसी परंपरा हमारे यहाँ की नहीं रही है। लेकिन सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने जिस तरह से हमें यहाँ घेरा और इस तरह के षड्यंत्र रचे, शायद हम इसे समझ नहीं पाए। और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई। इसमें एक हिस्सा मैं बोलूँगा, जो विशाल बिसेन निर्दलीय लड़े, इसमें मैं ये बात मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और आप देखेंगे आज नहीं तो कल फिर वो कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा पूरी नकारात्मकता फैलाने का काम पूरे क्षेत्र में किया गया, जिसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन बातों का, झूठी आधारहीन बातों का जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। आज जिस तरह से कंकर मुंजारे ने, आपको एक बात बता दूं, भाऊ ने हमें बोला था कि ये सब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से हाई कोर्ट के केस में लोकायुक्त जांच के आदेश हुए, वहां पर आधारहीन आरोप प्रस्तुत किए थे कंकर मुंजारे जी ने भी, जो लोकायुक्त में जाकर ये प्रमाणित नहीं कर पाए। और वो लोकायुक्त जांच में भाऊ को क्लीन चिट मिली। इन्होंने अनेक आरोप जड़े थे, लेकिन कोई भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन हमने, क्योंकि हम जानते हैं कि भाऊ का जीवन कांच की तरह है, यहाँ बालाघाट के लोगों ने देखा है, तो हमने, भाऊ यही कहते थे कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोग हमें जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता, चाहे उन्होंने बोध सिंह भगत के माध्यम से हो, या विशाल बिसेन के माध्यम से हो, वैभव बिसेन के माध्यम से हो, स्वयं भी नकारात्मकता जो हमारे खिलाफ फैलाई, वो हमारे को नुकसान दे गई। और उसका हम सही समय पे जवाब शायद नहीं दिए, उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हम जानते हैं हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ की छवि साफ है। वो कहीं से भी जो इन्होंने आरोप लगाए, हम इन्हें चुनौती देते हैं कि ये प्रमाणित करके बताएं। अभी कल बोल रहे थे, अनेक बातें बोले, ये आधारहीन बात मंच से बोल देना और आम जनता को भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। कम से कम प्रामाणिकता के साथ आप लोगों को बात करनी चाहिए। और इसकी हम निंदा करते हैं, इस तरह की जो ये बयानबाजी करते हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में माकूल जवाब दिया जाएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चूंकि हमने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है,
तो उसका भी हमें उत्साह है और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के संकल्प और विकास कार्य हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, वो निरंतर चलेंगे, चाहे रेलवे ओवरब्रिज सरेखा और गर्रा हो, या मेडिकल कॉलेज डोंगरिया का हो, या सर्राटी जलाशय का जीर्णोद्धार हो, या नहरों की होने वाली लाइनिंग कार्य हो, चाहे सीएम राइज स्कूल हो। ये सभी जो विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं दिए जाएंगे, भाऊ के नेतृत्व में ही निरंतर चलेंगे और